हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। यदि आप सभी को उर्दू का क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th CBSE बोर्ड उर्दू कोर्स ए, जिसका कोड है, क्वेश्चन का कोड आपका रहेगा 003, जो कि 2021-22 का उर्दू का रेड्यूस सिलेबस माना जाए तो यही है जो आपके क्वेश्चन में आएंगे। क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, 80 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 2 सेक्शन में। हम लोग जानते हैं 1 बाय 1 क्या क्या पूछे जाएंगे उर्दू में। कोर्स ए के लिए ये क्लास बनाए हैं, इससे पहले कोर्स बी बना चुकी है ऑलरेडी। यदि आप कोर्स बी के स्टूडेंट हैं, उर्दू का कोर्स बी पढ़ रहे हैं, जान पहचान बुक है आपका, तो उस क्लास को देख सकते हैं। ये गुलजार उर्दू बुक का है जो कोर्स ए से ताल्लुक़ रखता है। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटा का होगा, 3 आवर का, जिसमें से मिनिमम मार्क्स आपका 80 रहेगा। क्वेश्चन का कोड 003 रहेगा। उर्दू का कोर्स ए होगा और ये सिलेबस आपका 2021-22 क्वेश्चन के पैटर्न रहेंगे, इसी सिलेबस उर्दू के रहेंगे जो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उर्दू का। तो पार्ट ए, जिसमें हिस्सा अलीफ रहेगा, इसमें 40 मार्क्स रहेंगे, जिनमें आपको MCQ पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे। वो चारों ऑप्शन को पैसेज पढ़ना है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो होगा कैसे रहेगा, सबसे पहला आपका 2 अनसीन पैसेज रहेगा। क्या रहेगा? 2 अनसीन पैसेज रहेगा और ये 2 अनसीन पैसेज में 5-5 मार्क्स रहेंगे। पहला में 5 मार्क्स, दूसरा में 5 मार्क्स। तो पहला जो आपका अनसीन पैसेज होगा वो आपके प्रोज से होंगे। प्रोज क्या होगा? प्रोज किसको कहते हैं? प्रोज का उर्दू होता है नसर। जो एक इक़्तिबास देगा, आपको एक पैसेज देगा और इस पैसेज में 150 यानी 100 से 150 अल्फाज का एक मजमून होगा, इक़्तिबास होगा। सबसे पहला इस पैसेज को पढ़ना होगा आपको, पढ़ करके उसका आंसर करना होगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। आपको सबसे पहला पैसेज को पढ़ना है और उसका आंसर को खोजना है। बहुत ही आसान होगा। और अनसीन पैसेज किसको बोलते हैं? जो बुक से बाहर रहता है। तो दूसरा आपका पैसेज रहेगा अनसीन से ही, वो रहेगा आपका पोइट्री से। पोइट्री को हम लोग क्या कहते हैं? शायरी वाला हिस्सा से। आपका शायरी वाला हिस्सा से रहेगा अनसीन पैसेज। तो शायरी वाला हिस्सा से आपको क्या पूछा जाएगा? 2 बंद दे देगा जिसमें 5 अशार रहेंगे। 2 बंद देगा, ऐसे करके 2 बंद होगा जिसमें 5 लाइन होंगे। 5 लाइन का 2 बंद देगा जो शायरी सेक्शन से रहेंगे। और ये अनसीन पैसेज का होगा जिसमें आपको 5 मार्क्स इसमें भी मिलेंगे और 5 मार्क्स आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे वो शायरी को, क्या क्या शायरी है, क्या क्या अशार दिया गया है, वो अशार को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आसानी से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अनसीन पैसेज में कितना पैसेज हुआ आपका? 2 पैसेज। एक पैसेज में 5 मार्क्स, तो 2 पैसेज में कितना हुआ? 10 मार्क्स। तो आपका 2 पैसेज में 10 मार्क्स अनसीन से रहेगा। उसके बाद सीन पैसेज। तो सीन पैसेज किसको बोलते हैं? सीन पैसेज मीन्स आपके किताब से कोई एक कहानी को देगा या कोई एक नज़म या शायरी सेक्शन से दे देगा। तो आपका सबसे पहला जैसे ही अनसीन पैसेज में आया था, तो सीन पैसेज में भी क्या रहेगा? नसर रहेगा, जिसको इक़्तिबास कहते हैं। और ये इक़्तिबास 100 से 150 अल्फाज में शामिल होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? पैसेज को पढ़ लेना है। सीन पैसेज को पढ़ने के बाद उसमें 5 सवाल होंगे जो एक नंबर का होगा। वो सारे सवाल का आंसर को कैसे खोजेंगे? पहला एक बार आप लोग सीन पैसेज को, जो इक़्तिबास दिया हुआ रहेगा 150 अल्फाज तक, उस इक़्तिबास को अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का आंसर को खोजेंगे। या सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद इक़्तिबास को पढ़ना शुरू कीजिएगा। पूरा इक़्तिबास एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन का हल कीजिएगा आप लोग। इसमें 5 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद सीन पैसेज से ही आपका क्या रहेगा? पोइट्री रहेगा, पोइट्री सेक्शन से। पोइट्री सेक्शन में शायरी वाला सेक्शन से। शायरी वाला सेक्शन में क्या देगा? 2 बंद देगा 5 अशार की। 2 बंद होगा 5 अशार के, जिनमें पहला आपको पूरा अशार सब पढ़ लेना है। जितने भी अशार होंगे सारे अशार को पढ़ना है। उसके बाद उस अशार से 5 सवाल होंगे, उस 5 सवाल का आंसर को आपको खोजना है। एक मार्क्स करके रहेगा और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 2 इसमें हुआ और 2 उसमें, टोटल कितना मार्क्स हुआ? इसमें 10 मार्क्स हुआ अनसीन में, और सीन में 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स हो गया। उसके बाद अमली कवायद से क्वेश्चन रहेंगे। अमली कवायद में जो किताब से कवायद रहेंगे या आप कवायद जो पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन रहेंगे। क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे अमली कवायद से? तो फ़ेल क्या है, फ़ेल की किस्म, फ़ेल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फ़ेल का क्या क्या किस्म है? सबसे पहला फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतदी क्या है, फ़ेल मुरक्कब क्या है, फ़ेल नाकिस क्या है, फ़ेल मारूफ़ क्या है, फ़ेल मजहूल क्या है, फ़ेल माजी क्या है, फ़ेल हाल क्या है,
फ़ेल मुस्तकबल क्या है, ये सारे का आपको डेफिनेशन यानी तारुफ आना चाहिए और साथ साथ इसका मिसाल आना चाहिए। उसके बाद इल्म बयां और इल्म बदी के बारे में अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको इस सारा क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार सारे बच्चे लिखिएगा कि हमें ये सारे क्लास चाहिए, तो मैं एक एक करके सारा क्लास आपको देता रहूँगा। उसके बाद कवायद सेक्शन से तस्बिया पूछे जाएंगे, उसके बाद सिफ़त तज़ाद पूछे जाएंगे, हुस्न तलील पूछे जाएंगे, ये सारे आपका अमली कवायद से है। उसके बाद आपको मुहावरे पूछे जाएंगे और साथ साथ कहावतें पूछे जाएंगे। मुहावरे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो आप यदि मुहावरे भी चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट मुहावरे, तो उसके लिए भी एक क्लास हम बना देंगे मुहावरे के ऊपर। तो फ़ेल ये सारे के ऊपर 4 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद तस्बिया मुफर्रद तस्बिया मुरक्कब के ऊपर 4 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद मुहावरे और कहावत के ऊपर 4 मार्क्स रहेंगे। जो भी मुहावरा पूछा जाएगा तो आपको उसका तारीफ़ लिखना है, उसका मीनिंग क्या होगा, मानी लिखना है और उसको जुमले में इस्तेमाल भी करना है। उसके बाद रमूज़ व औकाफ़, इंग्लिश में इसको पंक्चुएशन कहते हैं, जैसे ये वाला निशान सवालिया निशान कहते हैं, ये वाला एक्सक्लामेशन कहते हैं, तो इसको हम लोग उर्दू में रमूज व औकाफ़ कहते हैं। तो सवालिया निशान, खास्ता, साख्ता, राब्ता, ये सारे निशान के बारे में हम लोग को जानना है डिटेयली। इसमें 2 मार्क्स रहेंगे, कहाँ कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ होगा, कहाँ कौन सा रमूज व औकाफ़ यूज़ होगा। तो आपका कितना मार्क्स हुआ इधर, 4 मार्क्स 4 मार्क्स, कितना हुआ 8 और 4 12, 12 और 2 14 मार्क्स इधर हुआ आपका अमली कवायद में। उसके बाद आपका फिर शायरी इस्लाहात, शायरी से क्या क्या टर्म है, शायरी से जुड़े हुए क्या क्या टर्मोलॉजी है। तो सबसे पहला आपको मिसरा किसको कहते हैं, शायर किसको कहते हैं, बंद किसको कहते हैं, काफ़िया किसको कहते हैं, रदीफ़ किसको कहते हैं, मक्ता किसको, मतला किसको, हुस्न मतला किसको कहते हैं, ये सारे का डेफिनेशन पूछा जाएगा। इनमें 2 मार्क्स रहेंगे। तो शायरी में ये सारे टर्म्स यूज होते हैं, मिसरा अर्ज कीजिए, शायर अर्ज कीजिए, बंद क्या होता है, काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, ये सारे के ऊपर हम एक क्लास बना देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। 4th क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का होगा आपका 4 कशीर इंतखाबी सवालात मुख्तलिफ असबाक से लिए जाएंगे। फिर 4 सवाल दिए जाएंगे आपको, वो सारे पैसेज से रहेंगे, 4 नंबर का सवाल। तो टोटल आपका 40 मार्क्स पार्ट ए में रहेगा और पार्ट बी में, इसमें हिस्सा बी होगा, हिस्सा बी में आपका 40 मार्क्स रहेगा। तो पार्ट बी में क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहला इसको पढ़ लेते हैं। 40 मार्क्स आपका राइटिंग स्किल और किताब से रहेगा। कहाँ से, राइटिंग स्किल किसको कहते हैं, खत लिखना, दरख्वास्त लिखना, मजमून लिखना, ये सारे राइटिंग स्किल में आएंगे। और कोर्स बुक से आपका 33% सवालात होंगे, कितना 33% आपका सवाल टेक्स्ट बुक से रहेंगे, जो आपके उर्दू के गुलजार बुक है उससे आपके 33% सवाल होंगे। इसमें कसीर इंतखाबी सवालात 40 नंबर के होंगे, जो 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर के सवाल होंगे। 5 नंबर वाला भी मिलेगा आपको, 4 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 2 नंबर वाला भी आपको सवाल मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं मजमून निगारी। मजमून निगारी किसको बोलते हैं, पैराग्राफ को। तो सबसे पहला पैराग्राफ लिखना होगा आपको, या आर्टिकल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो आपको आर्टिकल कितना अल्फाज में लिखना है, 250 से 300 अल्फाज में आपको एक मजमून लिखना है। किस किस उन्वान में आपको पूछा जाएगा, आप लोग ये उन्वान को अच्छे से रिवीजन कर लेना घर में। बेरोजगारी के ऊपर आपको लिखना है 250 से 300 अल्फाज। आलूदगी एक संगीन मसला है, पॉल्यूशन के बारे में आपको डिटेयली लिखना है, 250 अल्फाज से 300 अल्फाज। ज़राए अबलाग, उसके बाद बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और उनका हल, कौमी एहतियात, मुल्क की ज़रूरत, ग्लोबल वार्मिंग एक ख़तरा, दहशत गर्दी मुल्क की अहलियत के लिए ख़तरा वगैरह, ये सारे टॉपिक्स होंगे। इस सारे टॉपिक्स को एक बार आप लोग अच्छे से घर में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और हर रोज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग 2 पैराग्राफ यानी मजमून खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप हर रोज़ लिखिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा और आप उर्दू में आसानी से 100 मार्क्स को हासिल कर सकते हैं। 100 नहीं, फिर भी आप लोग 95 96 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा 2 स्टूडेंट इस बार यानी इससे पहले बार 2019 के सेशन में 95 96 मार्क्स लेके आए थे। उसके बाद दरख्वास्त में आपका एप्लीकेशन में खतूत निगारी भी इसमें आएंगे, लेटर भी आएंगे, आपका एप्लीकेशन भी। तो दरख्वास्त में शिकायतनामा, दावतनामा, इजाज़तनामा, तो आप अपने प्रिंसिपल को, अपने हेडमास्टर को या अपने जो भी अफसर है उसको दरख्वास्त लिख सकती है, जो भी परेशानी है। या आप अपने दोस्त को दावत दे रहे हैं, या आपको स्कूल में छुट्टी लेनी है तो अपने प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखते हो, या आपको किसी चीज़ का इजाज़त लेना है, तो ये आपका एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन में आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, कितना 5 मार्क्स। उसके बाद आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होगा। लेटर में आपको अपने दोस्त, अपने वालिद साहब को, अपने भाई को, अपने बहन को ख़त लिख सकते हो, या आप एडिटर लेटर किसको कहते हैं, न्यूज़पेपर को लिखना, तो वो भी आपको पूछा जाएगा।
तो आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम क्लास लेके आएंगे ज़रूर, इंशाअल्लाह ज़रूर क्लास लेके आएंगे। उसके बाद 5 मार्क्स जो होगा ये आपका किससे दिया जाएगा, आपको मजमून में दिया जाएगा। 5 ही मार्क्स दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं। 5 मार्क्स आपका दरख्वास्त या खत से दिया जाएगा। उसके बाद आपका किताब में आ जाते, किताब से क्या क्या पूछा जाएगा। दरसी किताब के असबाक से मुतालिक नोट। तो दरसी किताब में दिए गए नसर, जितने भी आपका नसर होंगे, नसर मीन्स जो भी मजमून टाइप का होगा। उसके बाद शायरी असबाक का खुलासा, क्या लिखना होगा आपको, खुलासा लिखना है। मरकजी ख्याल लिखना है। मकासद, क्या क्या उसका मकसद होगा, उसमें कहने का जो भी नसर और शायरी होंगे। उसके बाद पैगाम, जैसे आपका राजिंदर सिंह बेदी किताब में आपको शायरी में मिलेंगे। सैयद आबिद हुसैन मौलवी अब्दुल हक, इसको फादर ऑफ उर्दू भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि उर्दू ज़ुबान को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ मौलवी अब्दुल हक ने दिया था। इसके हालात ज़िंदगी, इसके जो लाइफ स्टोरी है उसके ऊपर लिखना है। कहानी के किरदार वगैरह से 2 उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखना होगा। क्या, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको नोट लिखना है, या आपके शायरी से या नसर से मरकजी ख्याल या खुलासा लिखना है। वो भी कितना अल्फाज में, 100 अल्फाज में आपको लिखना है, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। दरसी किताब में दिए गए शायरी असबाक का खुलासा, फिर किताब से ही मरकजी ख्याल, मकासिद, पैगाम, जैसे किसके बारे में, शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक के बारे में, फ़ानी बद एवानी मोहम्मद इकबाल के हालात ज़िंदगी के बारे में। इनमें आपको 2 टॉपिक्स में लिखना है। मैं 2 उन्वान देकर किसी एक पर लिखना है। 2 दिया हुआ रहेगा, आपको किसी एक पर लिखना है। इसमें भी 2 दिया हुआ रहेगा, किसी एक पर लिखना है। 2 दिया हुआ रहेगा, आप आसानी से किसी एक पर लिख सकते हैं। इसमें भी आपको 2 दिया हुआ रहेगा, किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिख सकते हैं। ये भी आपको 6 मार्क्स देगा। बहुत आसानी से आप हासिल कर सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके बाद अज़ाफ़, अफसाना जो कहानी है। उसके बाद शौक़, गज़ल, ड्रामा, आप बेटी, ये सारे किताब से है। किताब को आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि किताब से आपका इतना 33% मार्क्स रहेगा, जिसमें से 6 मार्क्स ये सारे से पूछे जाएंगे। लाइफ यानी शौक़ हयात से पूछे जाएंगे, किसी भी शायरी का, किसी भी मुसन्निफ़ का शौक़ हयात को अच्छे से पढ़ो, अफसाना को पढ़ो, ड्रामा, आप बेटी, ये सारे से आपको 6 मार्क्स पूछे जाएंगे। मावन दरसी किताब के असबाक से मुतालिक नोट, तो किताब से आपको फिर नोट लिखना है। मावन दरसी किताब में दिए गए नसर, असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, मकासिद, पैगाम, शायर के हालात ज़िंदगी वगैरह में 2 उन्वान देकर किसी एक पे लिखना है। इस पे, किसी एक पे, इसमें भी 2 रहेगा और आपको किसी एक पे ही लिखना है। और कितना, 100 अल्फाज में नोट लिखना है। किताब से ये रहेगा, आप लोग किताब को अच्छे से पढ़िए। दरसी किताब, फिर किताब से आपको 8 मार्क्स पूछा जाएगा, जिनमें नवे उर्दू 10वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब से, किससे, उर्दू के 10वीं किताब से। उसके बाद फिर गुलजार उर्दू 10वीं किताब के मावन दरसी किताब से, यानी गुलजार उर्दू से। या आप लोग कौन सा कवायद रखेंगे, उर्दू कवायद इंसा, क्योंकि कवायद बहुत ही ज़रूरी है। या आप लोग जदीद उर्दू कवायद ले लीजिए अभी से, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, ज़ोर शोर से लगिए, ताकि आप उर्दू में 95-96 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते। नोट, नवे उर्दू दरसी किताब से मुझे सवाल नहीं दिए जाएंगे। नवे उर्दू क्लास से कोई भी आपको, नवे उर्दू से, एक उर्दू का आपका किताब है, नवे उर्दू से आपको कोई भी सवाल नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद आपका हिस्सा नसर, नसर से आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, जैसे अफसाना बेग, हयातुल्लाह अंसारी ने लिखा है। मजमून इश्तिहारात, ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सारे आपको नहीं पूछे जाएंगे, शायद हम लोग नीचे डिस्कस करते हैं क्या पूछे जाएंगे नहीं जाएंगे। मजमून इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है, ये सारे पूछे जाएंगे आपको, ये सारे आपको नसर में पूछे जाएंगे। उसके बाद हिस्सा नज़म में आपको मुहावरे, उसके बाद सुपर खाम या गुज़रे है, जैसे मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा है। उसके बाद असगर गोंडवी का जोश मिले आबादी का, कैफ आज़मी का आंधी, ये सारे से पूछे जाएंगे आपको, क्या पूछे नहीं जाएंगे। नोट, गुलजार उर्दू बुक मावन दरसी किताब से ये सारे सवालात नहीं पूछे जाएंगे। नीचे जो भी है, जैसे अफसाना मन का तोता, रतन सिंह, खाका जिगर साहब, मोहम्मद तफ़ील, ये सारे से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो यदि आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ ये अपलोड कर देंगे हम। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक्स ऑल।